प्यार के 7 वचन धर्म पत्नी भाई बंद होने वाला है। ठीक है। और बंद होने वाले की खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही मेकर्स को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कौन सा मैं कहूं कि काढ़ा पी लिया, क्या पी लिया। एपिसोड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इतनी बेहतरीन स्टोरी के साथ बढ़ रहे हैं कि 1 मिनट के लिए मैं सच में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये क्या वही धर्म पत्नी है या सिर्फ वही क्रिएटर्स है, मेकर्स है, डायरेक्टर है, राइटर्स हैं, डायलॉग राइटर्स हैं जो अभी तक चल रहे थे पिछले 7-8 महीनों तक। और अगर ये वही है तो इनको अचानक से क्या हुआ, क्योंकि कहानी स्टोरी जिस तरीके से मतलब चल रही है वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग, इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसे शोज़ कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हमें थोड़ा सा एंटरटेन करके रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ना खिंच रहे हैं और ना ही इनकी ज़्यादा जो स्टोरी है वो घुमाई जा रही है। क्योंकि इससे पहले अगर मैं इसी शो की बात करूं तो ये शो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसको खींचा जा रहा है। अगर मैं से आप मतलब साफ साफ बात करूं, 2-3 महीने तो इन्होंने सिर्फ इस पे निकाल दिए कि भाई साहब अभी शादी के बाद सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और रवि जो है, रवि ने अभी सिर्फ जो है प्रतीक्षा को है घर वापस छोड़ा है बस। ओह हो गया भाई, 2 ही दिन हुए हैं अभी तक। ठीक है। और ये तीसरा दिन आज चल रहा है, मतलब रवि की शादी के बाद आज तीसरा दिन है रवि और प्रतीक्षा की शादी का। मतलब क्या सोच के ये लोग ऐसे सस्ते नशे कर रहे थे जो इन्होंने ये सब चीजें कही या लिखी, मतलब सच में क्या सोच के ऐसा इनको क्या लगा कि भाई हम लोग ऐसा सोच लेंगे, समझ लेंगे कि अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में जो भी हो रहा है प्रतीक्षा के साथ वो हम लोग मान लेंगे कि भाई ये तीसरा दिन और इसको खींचा नहीं जा रहा, ये सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि अचानक से अब जो एपिसोड की कहानी में तेजी आई है और जो हमें मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, काव्या, प्रतीक्षा और रवि, इन पे फोकस ज्यादा जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा जो फोकस गया है वो है प्रतीक्षा के ऊपर। ठीक है। इससे पहले वाले एपिसोड जो फ्राइडे का एपिसोड था उस पर था रवि और प्रतीक्षा के ऊपर, उससे पहले वाला जो एपिसोड था वो था रवि, प्रतीक्षा और काव्या के ऊपर। तो ये जिस तरीके से मतलब फोकस्ड एपिसोड अब चल रहे हैं जो मेन कैरेक्टर्स है उनको लेकर या उनके ऊपर, वो हमें अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, जो साइड कैरेक्टर्स है फॉर एग्जांपल काव्या हो गई या फिर प्रतीक्षा के घर वाले हो गए, प्रतीक्षा की बहनें हो गई या रवि की फैमिली हो गई, इन पे कुछ ज़्यादा फोकस थी। अब जब मेन कैरेक्टर्स की बारी आती है तो वो या तो चुप रहते हैं या फिर सिर्फ देखते हैं और एक्सप्रेशंस देते हैं। सेम प्रतीक्षा के साथ भी था, लेकिन अब प्रतीक्षा बोल रही है, मतलब उसको डायलॉग्स दिए जा रहे हैं और उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीके से मौका भी मिल रहा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टार्टिंग में उसकी और रवि की लड़ाई हुई, उसके बाद बीजीज के साथ भी उसकी बातचीत हुई। ठीक है। और फिर बीजी ने हलवा बनाने के लिए कहा, फिर वो जाके हलवा बनाती है और नूपुर जो है उससे बातचीत भी करती है, जो रवि की सगी बहन है। ठीक है। उससे बातचीत भी होती है उसकी, और जो मतलब इनके बीच में जो केमिस्ट्री होती है ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और पसंद आता है कि भाई चलो कोई तो है प्रतीक्षा का साथ देने वाला इस घर में। और अगर हम पिछले जो अभी चल रहा था वर्जन धर्मपत्नी का उसकी बात करें, प्रतीक्षा का कोई साथ देने वाला नहीं होता, नुपुर भी नहीं जाती उसके साथ। रवि की अम्मी मना करती थी कि नहीं जाना, वो खुद अकेले बनाएगी सब कुछ, क्या सब कुछ ढूंढेगी, सब कुछ बनाएगी। तो ये वर्जन अगर चल रहा होता तो इस समय शो के फ्लॉप होने के चांसेस भरपूर थे। लेकिन अब जिस तरीके से शो अब उठ रहा है, जिस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, वो मुझे पसंद आ रही है। एंड आई होप ये शो अब टीआरपी लगातार गेन करे और ये शो जल्द ही बंद ना हो। और अगर बंद नहीं होता तो भाई इसी तरीके से कहानी बढ़ती रहे और चलती रहे। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ये बताइए, आपको आज का एपिसोड देखने पर मज़ा आया या नहीं? क्या आपको लगा कि नहीं यार बकवास एपिसोड जा रहा था, या ऐसा कुछ रहा कि नहीं यार चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जा रही? कुछ अगर ऐसा लगा है तो कमेंट करके बताइए, अगर ऐसा नहीं भी लगा तो भी कमेंट करके बताइए। क्योंकि भाई मेरे अकॉर्डिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बस अब क्या करते हैं, अब ये हमें देखने को मिल जाएगा कल के एपिसोड में कि प्रतीक्षा की जो हलवे में लहसुन डाली गई है काव्या के द्वारा, उस पर अब प्रतीक्षा क्या कहेगी और क्या नुपुर प्रतीक्षा का साथ देगी और क्या काव्या के खिलाफ बोलेगी या फिर शांत रहेगी, ये सब चीज़ों पर भी कल हमें क्लैरिटी आई विश
मिल जाए तो एपिसोड का जो पेज चला है, कहानी का जो पेज चला है, वो एज इट इज ही चलेगा जितना अभी तक 2-3 एपिसोड में चला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इस चीज को खींचा जाता है, फिर उसको 2-3 एपिसोड मतलब लेके जाते हैं, तो मजा नहीं आएगा। प्लस डॉली जो एक कैरेक्टर है आज के एपिसोड में, अभी मैं पिछले भी काफी सारे एपिसोड्स में देख रहा था, जिस तरीके से डॉली का कैरेक्टर इन लोगों ने एकदम से उठाया है। पहले डॉली सिर्फ साइड कैरेक्टर थी, बोलती नहीं थी, लेकिन अब जो डॉली बोलती है और जो मतलब बेइज्जती करती है रवि की मम्मी की, वो भाई काफी ज्यादा मतलब मजाक करने वाले, बहुत ज्यादा हंसी आती है उसको सुनने पर। क्योंकि आज जब रवि की मम्मी ने बोला कि इसको हलवा बनाना नहीं आता, लहसुन की महक आ रही है तो वो सीधे बोलती है, आप तो आज तक कभी एक भी बार नहीं गए किचन में, जब आपको पहली बार खीर बनाने के लिए गया था तो आपने चीनी की जगह नमक डाल दिया था। तो ये सब चीजें ना काफी ज्यादा मुझे भाई इंटरेस्टिंग लगती है और मजा आता है इन सब चीजों को देखने में। और आई विश की ऐसी चीजें चलती रहे, जितने भी साइड कैरेक्टर्स उनको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 1-2 एपिसोड में, हफ्ते में, महीने में मेन फोकस पर लेकर आ दो, फिर उसको थोड़ा साइड कर दो, फिर फोकस पे ले आओ, तो फिर साइड कर दो, ताकि ये ना हो कि भाई सभी साइड कैरेक्टर बन गए। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, मल्हार 2 से 3 महीने होने वाले मल्हार का कहीं नाम और निशान नहीं। आप, मैं बोल रहा हूँ, नाम तक नहीं लिया गया मल्हार का कि चलो मल्हार के बारे में या मल्हार से रिलेटेड कुछ बात या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, नहीं। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगा कि इतना लंबा टाइम हो चुका मल्हार के बारे में, ना चाची ने कुछ बात की ना किसी और ने बात की। थोड़ा बहुत तो बातचीत होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो उसके भी सीन्स होने चाहिए। उसके बाद जो ठाकुर था, शायद उसका नाम है ना, ठाकुर का भी कुछ अपीयरेंस नहीं देखने को मिला, ना उसका रोल दिख रहा है। कीर्ति के केस का क्या हुआ नहीं पता। तो ये जो चीज़ें इन पे थोड़ा सा मतलब और भी ज़्यादा फोकस इनको करना चाहिए। और जो ये चीज़ें सिर्फ फॉर ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं, उनको फॉर ग्रांटेड के लिए ना लें, इनको थोड़ा सा फोकस में लेकर, ताकि शो थोड़ा सा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसमें अगर ये लोग ठाकुर और मल्हार को भी घुसा दें, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इसमें क्या कहते हैं, कीर्ति का केस भी घुसा दे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें एक साथ लेके चले ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा चौथा, तो बंदा इंगेज रहेगा भाई अब कल क्या होगा, अब हमें क्या देखने को मिला, तो उसे इंटरेस्टिंग बनेगा। अब बाकी देखते हैं भाई मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, भाई वो तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये बताइए, आपको अब एपिसोड कैसे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, बोरिंग ही लग रहे हैं, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं यार जो एपिसोड्स हैं खींचे जा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा